हेलो फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटी में नए नए अपडेट आते रहते हैं। आज हम एक नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्रेडिट नोट अपडेशन। अब ये क्रेडिट नोट अपडेशन क्या है सर? क्रेडिट नोट अपडेशन के आने से पहले क्या होता था और आने के बाद में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर किस तरह से इफेक्ट डालने वाला है, आपके काम को किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड करने वाला है, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। अभी एंड ईयर ऑफर चल रहा है, सबसे मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है। एक बार इस कोर्स को परचेज करने के बाद लाइफ टाइम आपको कोई भी इस फील्ड के रिगार्डिंग दूसरा कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सर, अब बात करते हैं क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर क्रेडिट नोट का अपडेशन आने से पहले क्या होता था। नॉर्मली जब भी हम कोई भी गुड्स की सप्लाई करते थे, उस गुड्स की सप्लाई को हम शो करते थे जीएसटीआर 1 के अंदर B2B में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने सप्लाई की B2B को, वो हम दिखाते थे जीएसटीआर 1 में। इसके बाद में सामने वाला पर्सन अगर हमें रिटर्न करता था, यानी कि उसके लिए परचेज रिटर्न था, हमारे लिए क्या था सर? सेल्स रिटर्न था। जब हमारे लिए सेल्स रिटर्न था तो हम उसको क्या देते थे सर? क्रेडिट नोट देते थे। क्या देते थे? सिंपल है, क्रेडिट नोट देते थे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सेल्स है वो सेल्स था सर 1 लाख रुपए का और 20,000 रुपए का सर हमारा क्रेडिट नोट आया, यानी कि सेल्स रिटर्न आया। तो उस पर सर वैल्यू कितनी आई सर? 80,000 रुपीज। अब इस पर आपका जो जीएसटी चार्ज होगा वो जीएसटी आपको पे करना होगा। सिंपल है जीएसटीआर 3B के अंदर, यानी कि सेल्स के सामने अगर आपका सेल्स रिटर्न होता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते थे, उसी मंथ में कर सकते थे, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है ये भी हम देखते हैं। चलिए, टू अमेंड सेक्शन 38, कौन सा सेक्शन उन्होंने अमेंड किया? सेक्शन अमेंड किया सर 38 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, रूल 60 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 टू प्रोवाइड a legal framework in respect of generation in from GSTR to be based on the taken action by the taxpayer invoice management system। ये उन्होंने क्या बताया सर? कि ये उन्होंने बताया कि आपका जो GSTR 2B है वो आपके IMS डैशबोर्ड से जनरेट होगा, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सेक्शन 34 सबसेक्शन 2। ये क्या कहते हैं सर? ध्यान से समझना। टू स्पेसिफिकली provide for requirement of reversal of input tax credit as is attributable to a credit note by the recipient to enable the reduction of output tax liability of the suppliers। अब बात करते हैं यहां पर सप्लायर्स कौन है, रिसिपेंट कौन है, इसके बीच में क्या क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एक सप्लायर्स है जो गुड्स की सप्लाई करता है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी कौन है सर? रिसिपेंट है, यानी कि वो गुड्स रिसीव कर रहा है। मिस्टर ए ने उनको 1 लाख रुपए का गुड सेल्स किया जिस पर फॉर एग्जांपल 18,000 रुपीज का टैक्स था। टोटल वैल्यू उनकी पड़ी सर 1,18,000 रुपए में। क्लियर हो गया? मैंने आपको अमेंडमेंट आने से पहले जो था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपका क्या होने वाला इस बात को समझना है। 1,18,000 का मिस्टर बी को उन्होंने क्या किया सर? गुड्स की सप्लाई की। अब मिस्टर बी ने क्या किया कि इस पर 20,000 रुपीज का फॉर एग्जांपल जो गुड्स था वो गुड्स उसने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न कर दिया? मिस्टर ए को। और इन्होंने भाई साहब ने उनको दे दिया डेबिट नोट और इन्होंने इश्यू कर दिया क्रेडिट नोट। सिंपल है। अब सर उन्होंने क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया तो एज पर प्रीवियस रूल्स के हिसाब से 20,000 रुपीज यहां पर माइनस हो जाएंगे और 3,600 रुपए का जो भी टैक्स होगा वो टैक्स यहां पर माइनस हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब क्या होने वाला है सबसे पहले हम उसको समझते हैं। अब ध्यान से समझो। अब यह होने वाला है कि सर आपने, इन्होंने क्या किया? डेबिट नोट दिया, आपने उनको क्रेडिट नोट दिया। अब जब तक आपने जो सेल्स का इनवॉइस उनको दिया हुआ है उनके जीएसटीआर आईएमएस डैशबोर्ड में उनका आ गया होगा कि, और उन्होंने जीएसटीआर 2B के अंदर उसका आईटीसी ले लिया होगा। अब ये जो रिटर्न किया, ये रिटर्न किया जब तक ये भाई साहब मिस्टर बी रिसिपेंट
जब तक उस आईटीसी को, आईटीसी का मतलब ये 20,000 पर 3600 रुपए की जो आईटीसी है, उस आईटीसी को रिवर्स नहीं करते, इस आईटीसी को वो जब तक रिवर्स नहीं करते तब तक ये जो रिसिपेंट मतलब जो सप्लायर्स है वो अपने 3600 रुपए की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस नहीं कर सकते। ये वाला रूल सब उन्होंने अप्लाई कर दिया है। पहले क्या होता था सर, जैसे ही क्रेडिट नोट आया हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते और हमारा जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो वो रिड्यूस हो जाती थी। अब आपकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए आपको रिसिपेंट पर डिपेंड होना पड़ेगा। जब तक रिसिपेंट उसके आईएमएस के अंदर आपने यहां पर उसका क्रेडिट नोट दिया, सेक्शन 994 में आपने जो भी आपका जीएसटीआर 1 है टेबल है उसमें आपने क्रेडिट नोट के टेबल में आपने वो डिटेल डाल दी, सामने वाले पर्संस के आईएमएस में आएगी सर, आईएमएस से उसके जीएसटीआर 2B में आएगी सर, 2B से वो 3B में अपनी आईटीसी को रिवर्स करेगा और जब तक वो आईटीसी को रिवर्स करेगा तब वो भाई साहब 3600 रुपए की जो टैक्स की लाइबिलिटी है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। आईएमएस के अंदर 3 ऑप्शन है सर, आपको तो सबसे पहले पता ही है। सबसे पहला ऑप्शन है सर एक्सेप्टेड है, दूसरा ऑप्शन है सर रिजेक्टेड है और तीसरा ऑप्शन है सर पेंडिंग है। अगर आपने सामने वाले पर्सन को क्रेडिट नोट दिया, उसके आईएमएस में आ गया, आईएमएस में गलती से अगर उसने पेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया या फिर रिजेक्ट के ऑप्शंस पर क्लिक कर दिया तो आप जो भी आपका क्रेडिट नोट था उस क्रेडिट नोट पर आपका जो भी टैक्स था उस टैक्स के अमाउंट को आप आउटवर्ड सप्लाई के सामने रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो सर गवर्नमेंट बहुत हद कर रही है कि नहीं कर रही है, आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और ये परेशानी आपकी बड़ी है कि नहीं बड़ी है, क्योंकि आपको अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सर किस क्रेडिट नोट का रिड्यूस हुआ है या किस क्रेडिट नोट को माइनस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये डेटा फिर से एक और मेंटेन करने की हमको जरूरत पड़ेगी। यानी कि सर अकाउंटेंट का काम डेली इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, गवर्नमेंट परेशान करते ही जा रही है। तो ये एक और नया रूल्स उन्होंने यहां पर एप्लीकेबल कर दिया है। जस्ट नोटिफिकेशन उसका बहुत जल्दी आने ही वाला है और पोर्टल पर तो वो बहुत जल्दी ही आ जाता है, क्योंकि जीएसटी ऐसा है कि जहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की जहां पर इनकम होती है ना, उस इनकम वाला काम वो पहले कर देते हैं, इनकम वाला काम पहले करते हैं। तो यहां पर क्या है सर, वो टैक्स की जो लाइबिलिटी उसको रिड्यूस करने की जो काम है अब इसको नेक्स्ट मंथ तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला पर्सन उसके जीएसटीआर 3B में कब रिवर्स करेगा और आप उसका टैक्स आउटवर्ड सप्लाई में आप रिड्यूस कब करोगे। तो यानी कि ये पीरियड आपका नेक्स्ट मंथ तक आपका चला जाता है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने बात जो समझी वो आपको इजीली समझ में आ गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे लगता है आपको वीडियो, कमेंट करके आप हमको जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करता है, तब तक के लिए जय हिंद।